लेकिन एक दिन की बात है। देखिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जहां भी एक दिन शब्द का प्रयोग किया, एक दिन या एक बार, वहां पे कोई विशेष घटना घटित हो गई है। आपने यदि रामचरितमानस पढ़ी होगी तो गौर किया होगा, जहां भी एक बार शब्द का प्रयोग किया है वहां कोई विशेष प्रसंग बताया है, कोई विशेष घटना घटित हुई है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। भगवान शंकर राम कथा सुनने गए। गए कब? राम कथा सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घटना कब घटित हुई? कहा एक बार त्रेता युग माही। बात त्रेता युग की ही है, जब राम जी का अवतार हो चुका था और पृथ्वी लोक में भगवान राम नरलीला कर रहे थे। तब भगवान शंकर हजारों फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाते हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, पहुंचे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम। अब जैसे ही कुंभज ऋषि ने देखा कि महादेव पधारे हैं, तुरंत आसन से उठ के खड़े हो गए। देखो हमारा नियम ये कहता है, शास्त्र ये कहते हैं कि वक्ता के आने पर श्रोता खड़े होते हैं, ये हम सब ने देखा है और नियम भी यही कहता है। पर कभी देखा कि किसी श्रोता के आने पर वक्ता खड़ा हो जाए? देखा है? नहीं देखा। ऐसा नहीं होता। होता है कब? जब हम कथा करने बैठे और हमसे बड़े उस कार्य को करने वाले पधार जाएं, तो आसन से उठना गलत नहीं है। फिर जब उनकी कृपा हो कि आप भी आगे बढ़ाएं। हम सोचते हैं रामचरितमानस को सबसे पहले ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने लिखा संस्कृत में, लेकिन वाल्मीकि के पहले भी रामायण लिख चुकी थी। और उसको किसने लिखा? रचि महेश मानस निज राखा पाई सुसमय सिवासन भाखा। किसने लिखी? रचि महेश। रचना की किसने? महेश, भगवान शंकर ने। मानस निज राखा, और अपने मन में छिपा करके रख ली। और पाई सुसमय सिवासन भाखा, जब शुभ समय आया तब महादेव ने वो कथा भवानी को सुनाई है। तो कुंभज ऋषि देखते हैं कि रामचरितमानस के प्रथम प्रणेता, प्रथम रचयिता स्वयं पधारे हैं। और अरे भगवान शंकर पधारे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शंकर के साथ कौन आई है? संग सती, सती आई है। और सती कौन? सती केवल भगवान शंकर की पत्नी नहीं है, पत्नी तो बाद में है। पहले कौन है? जग जननी भवानी, जगत की माता आई है। जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भवानी स्वयं पधारी हैं और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। इसलिए जब जगत के माता पिता को आते हुए देखा तो कुंभज ऋषि आसन से उठ करके खड़े हो गए। भगवान शंकर ने कहा, अरे महाराज, मैं तो कथा सुनने आया हूं, आप इस रस को बरसाइए। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई, कथा पूर्ण हुई और भगवान शंकर वहां से जब चल पड़े तो त्रेता युग चल रहा था। प्रभु नरलीला कर रहे थे। एक विशेष लीला प्रभु की चल रही थी कि रावण ने माँ जानकी का हरण किया है और माँ जानकी के वियोग में राम जी मानवों की तरह रो रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। रो रहे हैं, पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, पत्थर से, पत्तों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? हमारी कोई वस्तु गुम जाए, खो जाए, या हमारा कोई स्वजन खो जाए, कोई प्रियजन खो जाए, तो क्या हम पत्थरों से पूछेंगे
क्या हम पेड़ों से पूछेंगे? क्या हम पत्तों से पूछेंगे? क्या हम जीव जंतु जानवरों से पूछेंगे? मनुष्य मनुष्य से पूछेगा। पर राम जी की लीला ऐसी कि ऐसे रो रहे हैं और खग मृग जीव जंतु पशु पक्षी पत्ते पहाड़ सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने जनक नंदिनी जानकी, क्या तुमने वैदेही को देखा है? क्या तुमने जानकी को, मेरी सीता को, मेरी प्राण वल्लभा वैदेही को देखा है? मैथिली को देखा है? बार बार पूछ रहे हैं। देखा है? कई बार पूछा, अनेक बार पूछा, बार बार पूछा। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए और हाथ जोड़ करके बोल पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन। जगत को परम पावन बनाने वाले सच्चिदानंद को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद को बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। सती ये देख रही थी। अब सती पूछ पड़ी, भगवान ये है कौन? ये कामी पुरुष की तरह आंसू बहाने वाला, ये बन बन भटकने वाला, ये बनवासी वेशभूषा धारण करने वाला, ये है कौन जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शंकर को लगा शायद इन्हें समझ में नहीं आया, इसलिए समझा देना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। कौन है ये वे राम हैं जिनके नाम का मैं दिन रात चिंतन करता हूं। ये मेरे इष्ट रघुवीर हैं। फिर भी समझ में नहीं आया। फिर पूछी कौन? भगवान ने फिर उत्तर दिया, रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः। ये वो है जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं, जो योगियों के हृदय में वास करते हैं, ये वो राम हैं, राम जी हैं, ये मेरे राम। सती को भरोसा नहीं हुआ। अब सती कहती, प्रभु एक बात बता दो, झूठ मत बोलना। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। हे भगवान, आप तो सत्य धाम हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो परम विवेकी हैं। इसलिए सोच विचार के बताओ ये कौन राम है? इस दुनिया में राम भी बहुत से हैं। एक तो ये राम पागल जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, एक परशुराम जिसने अपनी माँ का गला काटा था, एक बलराम, और बहुत से इस दुनिया में राम हैं। आप किस राम की बात कर रहे हैं? भगवान शंकर समझ गए, लागिना उर उपदेश जदपि कहूँ शिव बार बहू। बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानी जिय। महादेव समझ गए कि हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है और सती का विवेक भ्रष्ट हो गया है। जब व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट होता है तो ध्यान रखिएगा, माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, अपने से बड़ों के द्वारा बताई गई अच्छी बातें भी हमको समझ में नहीं आती। माता पिता यदि हित की बात करें, गुरुजी यदि हित की बात करें, घर के बड़े यदि हित की बात करें और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो वो अच्छी बातें भी समझ में नहीं आती, बुरी लगती हैं। वैसी ही स्थिति सती की है। भगवान शंकर खूब समझाते हैं, हर प्रकार से समझाते हैं कि ये कौन राम है। पर जब सती को समझ में नहीं आया तो समझ गए कि अब ये नहीं समझ पाएंगी। हरि की माया ने प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है और सती का विवेक भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए भगवान ने कह दिया, ठीक है, ठीक, यदि इतना संदेह है, इतनी शंका है, तो जो तुम्हारे मन अति संदेह
समझाया, बार बार समझाया, अनेक बार समझाया, कई बार समझाया, और जब समझ में नहीं आया तो कह दिया ठीक है, इतना संदेह, इतनी शंका, तो शंका मिटा लो। कैसे? परीक्षा ले लो। और सती भी सती, जो सती भगवान शंकर से पूछे बिना एक कदम आगे नहीं रखती थी, जो सती भगवान शंकर से पूछे बिना एक काम नहीं करती थी, वो परीक्षा लेने चल पड़ी। अरे एक बार ये भी नहीं कहा कि महादेव परीक्षा तो मैं लूंगी, परीक्षा तो मैं जैसे हो लूंगी, पर आप साथ में चलो ना। कुछ भी नहीं, परीक्षा लेने चल दी और मन में सोच रही है यदि राम जी ब्रह्म है तो मुझे पहचान लेंगे, और राम जी ब्रह्म नहीं है। किया क्या? सती ने सीता का वेश धर लिया। यदि राम ब्रह्म है तो माँ कह करके प्रणाम करेंगे, और यदि राम ब्रह्म नहीं है तो अभी हाथ पकड़ के पूछेंगे कि सीता तुम कहाँ चली गई थी। सती ने सीता का वेश धर लिया। अब सीता का वेश धर के राम जी के आगे, अब राम तो राम, लक्ष्मण जी भी समझ गए, क्योंकि सीता को लक्ष्मण जी ने कभी राम जी के आगे चलते नहीं देखा। सीता हमेशा राम जी के पीछे चलती हैं। लक्ष्मण भी समझ गए कि ये जानकी नहीं है, ये जगदम्बा है। लेकिन सोचा कि जब भैया कुछ कहें तब देखा जाए, मौन है। अब सती सीता के वेश में जैसे ही राम जी के आगे पहुंची, जैसे ही राम जी के आगे पहुंची हैं, अब क्या हुआ? जैसे ही आगे खड़ी हुई, बिना देर किए तुरंत राम जी ने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ के राम जी कहते हैं माँ। पहला शब्द निकला है माँ। कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, बिपिन अकेली फिरहु के ही है तू। माँ, इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं आप? नंदी पर सवार होने वाले भगवान महादेव, भगवान वृषकेतु, भगवान आशुतोष कहाँ हैं? और जैसे ही सती ने सुना कि ये तो समझ गए, सती का सिर लज्जा से नीचे झुका और बिना कुछ बोले दौड़ती भागती सती चली आई। अब सती वापस आई तो भगवान शंकर वैसे ही पेड़ के नीचे बैठ के इंतजार कर रहे थे। आज महादेव का मन भी ध्यान करने में नहीं लग रहा, सोच रहे हैं कब सती आएंगी, कब बताएंगी क्या हुआ। और जैसे ही सती आई तुरंत भगवान महादेव पूछते हैं कि बत कहो कैसी परीक्षा ली। पर आज सती ने, आज श्रद्धा ने विश्वास के साथ विश्वासघात कर दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम। भगवान शंकर विश्वास स्वरूप हैं, सती श्रद्धा स्वरूप हैं। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भवानी श्रद्धा है, भोलेनाथ विश्वास है। लेकिन आज जब श्रद्धा ने झूठ कहा तो विश्वास को भी श्रद्धा की बातों में तनिक भी श्रद्धा नजर नहीं आई, और समझ गए कि ये विश्वासघात कर रही है। और जैसे ही नेत्र बंद किए तो भ्रकुटी केंद्र में देख लिया कि सती ने मेरी मां सीता का वेश धरा है। सती कीन सीता करवेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेखा। सती ने सीता का रूप धारण किया है, और जैसे ही देखा कि सती ने सीता का रूप धरा है, भगवान शंकर ने तुरंत सती का त्याग किया। क्योंकि एक पत्नी का स्थान पति के वामांग में बाईं ओर होता है, विशेषकर बाईं ओर होता है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां दाईं ओर। मतलब एक जो पत्नी है वो पति के बाजू में, वामांग में बैठती है, लेकिन माँ अपने संतान के सामने बैठती है। तो सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दे दिया
क्योंकि मन में बात आ गई कि ये सब जानते हुए सती से यदि मैं प्रेम करूंगा तो ये मेरे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटाए भगति पथ होई अनीति। त्याग कर दिया, माँ का आसन दिया। 88,000 वर्ष तक भागवत के अनुसार 88,000 वर्ष और रामचरितमानस के अनुसार बीते संबत सहस 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर कठोर तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब महादेव तपस्या से जागे हैं, जैसे ही तपस्या से उठे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। तपस्या से जागते ही राम नाम का सुमिरन करना सती ने प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही राम नाम का सुमिरन करना प्रारंभ किया, सती समझ गई भोलेनाथ जाग गए हैं। भोलेनाथ ध्यान से जागे, विश्राम से जागे, तपस्या से जागे। जैसे जागे, जब जागते थे तो सबसे पहले राम नाम को गाते थे। और भैया यही हमारे जीवन में हमें सीखना चाहिए कि जब हम सुबह सो कर के उठें तो एक बार मुंह धोने का इंतजार मत करो, ब्रश करने का इंतजार मत करो, बिस्तर छोड़ो और छोड़ो भी मत, सो कर के उठ के बैठो और एक बार, 2 बार, 3 बार कह दो राम राम राम, सीताराम सीताराम। क्यों? जब रात में हम सोते हैं तो एक छोटी मौत के मुख में जाते हैं, और यदि उस छोटी मौत के मुख से सकुशल जाग रहे हैं तो समझो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, एक व्यक्ति रात्रि में सोया, सबसे बातचीत करके सोया, भोजन करके सोया, अच्छे से हंसते हुए सोया, लेकिन सुबह जागा ही नहीं। सुबह पता चला कि सोया तो सो ही गया। इसलिए जब सोए तो राम नाम लेके, और जब जागे तो राम नाम लेके। क्योंकि एक बड़ा सुंदर भजन आता है, थोड़ा सा सुन लीजिए आप सब।